नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। शत प्रतिशत मतदान का अभियान, लगातार किया जा रहा जागरूक। निर्वाचन ड्यूटी का असर, स्कूलों में पढ़ाई हुई ठप। पुलिस ने गुंडे बदमाशों पर कसी नकेल, बड़ी संख्या में हुई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, याद किए गए लौह पुरुष। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। शत प्रतिशत मतदान अभियान के तहत लगातार विभिन्न आयोजन कराए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कर मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में तखतपुर में शत प्रतिशत मतदान को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश शरण, स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल ने शामिल होकर लोगों से ज्यादा लोगों को शत प्रतिशत मतदान के लिए जागरूक करने की अपील की। इस अवसर पर विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्य रूप से मतदाता जागरूकता को लेकर के आयोजित किया गया है। हम सब जानते हैं कि 17 नवंबर 2023 को जिले में मतदान होना है और उस मतदान में जिले के हर व्यक्ति की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। और इन गतिविधियों में आप सबका जो है बढ़ चढ़ करके योगदान हमें मिल रहा है, आप सबकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी हमें मिल रही है, भागीदारी मिल रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का उसके लिए आभार करता हूँ। चाहे मेहंदी प्रतियोगिता हो, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हो या फिर पतंग सजाओ प्रतियोगिता हो, आप सबने इससे बढ़ चढ़ के भागीदारी की है, जिसके कारण जिला मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों में अपना जो स्थान है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सुरक्षित कर पाया है। इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। सभी लोगों ने मिलकर, चाहे वो अपने महिला बाल विकास विभाग हो, चाहे वो हमारे एनआरएलए की जो दीदियां हैं, उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के लिए इस ब्लॉक में बहुत मेहनत किया है। चाहे वो मानव श्रृंखला के माध्यम से हो, दीवार लेखन के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, स्कूलों में कॉलेज में जो आप लोगों ने विचार किया है इसका मतदाता जागरूकता के लिए, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे ही आपके कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, मतलब जो उम्मीदवार हैं फाइनल होंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को, स्पेशली जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं, उनको वोटर पर्ची, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बोलते हैं, वोटर पर्ची, उसको जाके पहुंचाना है किस तक? वोटर तक। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका वही है। अगर आप 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% वितरण, सही व्यक्ति को वितरण अगर सुनिश्चित कर देते हैं समय पे, तो मान के चलिए वोटिंग परसेंटेज अपने आप बढ़ जाए। सिखों के चौथे गुरु धन धन रामदास जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु से सभा गुरुद्वारा दयालबंद इस अवसर पर विशेष दीवान भी सजाया गया, जहां पटियाला से कीर्तनी जत्था द्वारा गुरुजस गायन कर संगीत को निहाल किया गया, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मत्था टेकने बड़ी संख्या में संगत पहुंची थी। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे की आकर्षक सजावट की गई थी। सर्वप्रथम गुरुद्वारे में श्री सुखमणी साहिब सर्कल द्वारा चल रहे श्री सहज पाठ साहिब का समापन सुबह के दीवान में किया गया। इसमें सभी विशेष परिधान में शामिल हुए, जहां सुबह और शाम विशेष दीवान सजाया गया। इसमें विशेष रूप से कीर्तनी जत्था भाई जसकरण सिंह पटियाला वाले एवं गुरुचेत सिंह रबाबी ने हजूरी रागा दयालबंद और हेड ग्रंथी मान सिंह वाटला ने कीर्तन से साथ संगत को निहाल किया, जहां गुरु का अटूट लंगर भी बरसाया गया।
स्तन कैंसर जागरूकता माह के मद्देनजर मंगलवार को अपोलो हॉस्पिटल ने प्रेस वार्ता कर स्तन कैंसर के बारे में अहम जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शरीर के किसी अंग में होने वाली कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर का प्रमुख कारण होती है। स्तन कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि स्तन कैंसर का मुख्य कारण है। कोशिकाओं में होने वाली लगातार वृद्धि एकत्र होकर गांठ का रूप ले लेती है, जिसे कैंसर ट्यूमर कहते हैं। यही गांठ जब स्तन में होकर बढ़ाने लगे तो एक समय के बाद वह स्तन कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्तन कैंसर होने पर पहले या दूसरे चरण में ही इसका पता चल जाने से सही समय पर इसका इलाज संभव है, लेकिन इस बारे में पता चलना भी आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। यदि आप स्तन कैंसर के प्रति जागरूक है तो इसके लक्षणों को पहचान कर आप इसका इलाज सही समय पर करवा सकते हैं। डॉक्टरों की माने तो बच्चे नहीं पैदा करना, अधिक उम्र में पहला बच्चा होना, स्तनपान नहीं कराना, वजन में अत्यधिक वृद्धि और अक्सर शराब का सेवन करना तथा खराब व अनियंत्रित जीवन शैली स्तन कैंसर के प्रमुख कारण है। कैंसर के लगातार बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अपोलो हॉस्पिटल ने इलाज में लगाने वाले संसाधनों को विस्तार से किया है, जिससे अब कैंसर जैसी बीमारी के सभी जांच और इलाज अपोलो हॉस्पिटल में उपलब्ध है। डॉक्टरों की माने तो पहले कैंसर की जांच के लिए 15 दिनों का समय लगता था, जहां सैंपल बाहर भेजे जाते थे। अब अपोलो में अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता की वजह से महज 48 घंटे में ही कैंसर की जाँच पूरी हो जाती है, जिसके बाद मरीजों का त्वरित इलाज शुरू हो जाता है। तो आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसमें उसका जो मुख्य ये था कि आज अब हमारे पास अपोलो में इतनी सुविधा हो गई कि हमारा कैंसर का जो डायग्नोसिस है हम एक दिन के अंदर कर सकते हैं। उसका इलाज लगभग 48 आवर्स में शुरू कर सकते हैं। उससे 2-3 मेजर फायदे, एक तो कि हमारा डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। पेशेंट का एंग्जाइटी कि भाई हमने जांच कराई, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, ये मान लो 7 दिन बाद रिपोर्ट आनी है, 14 दिन बाद, तो उतने दिन वो टेंशन में रहता है, वो खत्म हो जाती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाता है। और कैंसर में ये बात है कि जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट है। ठीक। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सुविधा जैसे पहले आईसी वगैरह की अपने शहर में थी ही नहीं, तो अब चूंकि हमारे यहाँ हो गई है, तो अब जो कैंसर मतलब के स्लाइड ब्लॉक बॉम्बे भेजो, दिल्ली भेजो, वहां से डायग्नोसिस आएगी, तब इलाज शुरू होगा, ये चीजें खत्म हो गई। साथ साथ कॉस्ट भी कम हो। कॉस्ट मतलब अलग अलग चीजों का अलग अलग कॉस्ट है। जैसे मान लो अगर हम लोग सर्जरी करते हैं तो हमारा जो जो लीस्ट पैकेज है ब्रेस्ट रिमूव करने का, तो वो सिर्फ 65,000 का इन एंड आउट पैकेज है वो। बट उसमें और बहुत सारी चीजें जैसे जांच और ये चीजें वो अलग अलग, उसके अलग अलग कॉस्ट होते हैं। किस जांच को कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर। बट ये जरूर है कि हम अगर कहीं किसी बड़े शहर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं तो उससे हमारा खर्च डेफिनेटली कम। बिलासपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर अचानक वहां टाइगर रिजर्व बारिश के बाद बुधवार से एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसके लिए एटीआर प्रबंधन ने तैयारियां कर ली है। आपको बता दें, एटीआर में जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हो गई है। इसके लिए पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार एकल पर्यटन सफारी के लिए भी प्रावधान किया गया है। एटीआर में सैर सपाटा करने के लिए पर्यटक भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह इंतजार खत्म हो गया है। एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर विष्णु नायर ने बताया कि बारिश के 4 माह बाद एटीआर व जंगल सफारी 1 नवंबर बुधवार से पर्यटकों के लिए एक बार फिर गुलजार हो जाएगा। पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए वाहनों को दुरुस्त कर लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी सारे कार्यों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बता दें, ठंड के मौसम में लोग अपने दैनिक दिनचर्या से थोड़ा समय बचाकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ छुट्टियां मनाने एटीआर आते हैं और यहाँ वन्य जीवों के साथ नैसर्गिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शासकीय अमल में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनसे जिले में संचालित शासकीय स्कूलों के शिक्षक भी अछूते नहीं रहते, जहां जिले के 7,225 की ड्यूटी लगाई गई, जिस वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अध्ययन अध्यापन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में चुनावी ड्यूटी की वजह से अधिकांश शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका सीधा खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें, चुनावी ड्यूटी के आदेश में अधिकतर ऐसे स्कूलों के शिक्षकों के नाम शामिल है जिन स्कूलों में एकल शिक्षक है। इसके चलते इन स्कूलों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को यह निर्देश दिया गया है कि चुनाव ड्यूटी के साथ साथ जिले के सभी शासकीय स्कूलों में अध्ययन अध्यापन का कार्य निर्वाचित कराया जाए, पर मैदानी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है।
फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता अगली खबर की ओर। बिलासपुर में चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों और आरोपियों पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अब तक 10 माह में 19,544 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां की गई है और आचार संहिता के दौरान 1402 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। आपको बता दें कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस लगातार अपराधियों को चेतावनी दे रही है, साथ ही थोड़ी भी गलती करने वाले गुंडों को जेल भेज रही है। यही नहीं, पुलिस लगातार देर रात चेकिंग कर बिना कारण घूमने वाले गुंडे बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रही है, ताकि चुनाव में गुंडे किसी भी प्रकार का माहौल खराब ना कर सके। इधर ऑपरेशन निजात के तहत रतनपुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि जाली के रहने वाला शनिदेव सोनवानी अवैध रूप से शराब बनाने का काम कर रहा है, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने दबिश देकर 20-20 लीटर के 3 जेरी कैन में 60 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपी शनिदेव सोनवानी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। सोठी ग्राम में स्थित बंगलामुखी मां मन्नादाई सेवा समिति द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी दीपावली पर्व के बाद विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके तहत इस वर्ष ओपन डांस कंपटीशन 13 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसमें सभी वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। उक्त आयोजन में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग ने पंजीयन की अंतिम तिथि 12 नवंबर तक रखी गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर के सीपत क्षेत्र में सुदूर वनांचल के ग्राम सोंठी में स्थित बंगलामुखी मां मन्नादाई का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के इतिहास के बारे में मां मन्नादाई सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगलामुखी मां मन्नादाई स्वयं प्रकाट्य देवी हैं, जो आज से लगभग 400 साल पूर्व गांव के धाम धुरुआ बैगर नामक गौड़ आदिवासी को मां मन्नादाई ने स्वयं स्वप्न में आकर कहा था कि मैं सोठी के ठड़गा पहाड़ की गुफा में विराजमान हूँ। बैगा ने दूसरे दिन सुबह गांव के जमींदार को रात के सपने वाली बात बताई। मां मन्नादाई को आदरपूर्व गांव में लाने जमींदार ने स्वयं बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए। पहाड़ी स्थित गुफा पहुंचे और माता की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखना चाहा, तब गाड़ी टूट गई। फिर दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, वह भी टूट गई। एक एक करके 12 बैलगाड़ियां टूट गई। रात होने पर
धामा धुरुआ बैगा के स्वप्न में मुन्ना दाई फिर आई और कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मुझे ले जाना होगा। बैगा से ऐसा ही किया और पहाड़ की गुफा से कंधों में उठाकर बस्ती के करीब लाया। आज तक उनकी मूर्ति विराजित है, जिनकी असीम कृपा से आज भी अंचल के श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, बिलासपुर जिले के वनांचल ग्राम सोठी, जो कि सीपत तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ पर पहाड़ा वाली माता बगलामुखी माँ मन्ना दाई का एक भव्य मंदिर है और जहाँ पर समय समय पर न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक कार्यक्रमों का भी निरंतर आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दीपावली के दूसरे दिन 13 नवंबर 2023 को भव्य ओपन डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया है। यह जो ओपन डांस कंपटीशन है, इसमें एकल और ग्रुप डांसेज होंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,000, 3,000 और 2,000 दोनों के लिए अलग अलग है। इसके साथ साथ डांस कंपटीशन में जितने भी हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा और साथ ही पूरे गांव वालों के द्वारा प्रत्येक घर से 5-5 दीप ला करके माता रानी को सजाया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक समरसता और धार्मिक आयोजन को एकाकार करते हुए हमने बगलामुखी माँ मन्ना दाई मंदिर सोठी में दिवाली मिलन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। देखिए, पार्टिसिपेशन के लिए हमने माँ मन्ना दाई सेवा समिति के सक्रिय पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर फ्लेक्स में वायरल किया हुआ है। लोग या तो जाकर के या मोबाइल के द्वारा अपना पंजीयन कर सकते हैं और पंजीयन शुल्क, चूंकि मंदिर का कार्यक्रम है इसलिए निःशुल्क रखा गया है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, आस्था व पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का त्योहार नजदीक है। महिलाएं भी अब इस पर्व की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके लिए वह बढ़ चढ़कर तैयारियों में लग गई है। इसमें वह पूजन और श्रृंगार सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही है और ऐसे में महिलाओं की भीड़ लगी दिख रही है। महिला श्रृंगार, व्रत और पूजन से जुड़े सामान को खरीदते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिला भर में करवा चौथ के मौके पर इस बार भी मिट्टी से बने करवे की मांग बढ़ गई है। इस बार पहले की अपेक्षा मिट्टी के करवे की मांग अधिक है। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी के करवे और दियो आदि की डिमांड बढ़कर सामने आई है। हालांकि बाजारों में पीतल और तांबे के करवे भी है, लेकिन फिर भी इस बार महिलाएं मिट्टी के करवे को बढ़ावा दे रही हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ के मौके पर सभी सुहागिन महिलाएं सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखकर सुहाग की सलामती की कामना करती हैं। शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करती है, जहां चांद निकलने के बाद विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, जिसके बाद छलनी में चांद के साथ पति के चेहरे का दीदार करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को पूरा करती हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर गुरु घासीदास प्रतिमा से रजत जयंती सभागार तक रैली निकालकर एकता का परिचय भी दिया गया। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ व समाज सेवी ललित माखीजा, विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की विभागाध्यक्ष आभा शुक्ला, विश्वविद्यालय के कुल सचिव मनीष श्रीवास्तव एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर रजत जयंती सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आभा शुक्ला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों, उनके समर्पण और उनकी शिक्षा दीक्षा पर छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ ललित माखीजा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र के प्रति उनके किए गए क्रियाकलापों को आत्मसात करते हुए छात्रों को सरदार पटेल के जीवन से नई शिक्षा लेने की बात कही। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर
सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नव निर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दो हस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाको हमन, भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, यही कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान